एक दिन लाल किले पे पहला दलित प्रधानमंत्री होगा चंद्रशेखर आजाद। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद का फोटो भी यहाँ लग चुका है। शुरू होगा भीम आर्मी का दौर, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की ओर। मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी एक बेहतरीन विकल्प हैं उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के लिए। यादव तो इधर है नहीं, और बिना चंद्रशेखर आजाद जी के उत्तर प्रदेश में सत्ता पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। केवल चंद्रशेखर आजाद के झंडे के तले और हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी केवल चंद्रशेखर आजाद के साथ मिल सकती है। हस्तिनापुर से जीत रहे हैं, वो 50,000 प्लस जीत रहे हैं। दलित मुस्लिम गुर्जर का गठजोड़, 37 साल की उम्र है चंद्रशेखर आजाद की। हमारे बच्चे भी राजनीति करेंगे इनके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। मेरठ की हस्तिनापुर विधानसभा सीट पर गुर्जर समाज के काफ़ी संख्या में वोट हैं और राजनीति के विश्लेषक तो ये मानते हैं कि गुर्जर समाज का झुकाव जिस दल की तरफ, जिस प्रत्याशी की तरफ हो जाता है वही चुनाव जीत जाता है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और जो राजनीति में सहमत का खेल होता है वो शुरू हो चुका है। इस समय हम हस्तिनापुर में जो बैसुमा रियासत है उसके जो कुंवर हैं देवेंद्र सिंह, उनके पास बैठे हुए हैं। और बैसुमा रियासत के बारे में बताने की तो कुछ आवश्यकता नहीं है, बड़ा ये संभ्रांत परिवार है और क्षेत्र में लोग इस परिवार की इज्जत करते हैं। अब कुंवर देवेंद्र सिंह आज़ाद समाज पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद का फोटो भी यहाँ लग चुका है। अब चंद्रशेखर की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, उसमें भी राजा होगा। अब चंद्रशेखर की पार्टी में भी राजाओं की एंट्री हो चुकी है। तो कुंवर देवेंद्र सिंह जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी। रियासत बैसुमा की तरफ से विपिन चौधरी साहब, मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूं कि आपने चंद्रशेखर आज़ाद को क्यों चुना? आवश्यकता आविष्कार की जननी है। आप किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, अगर आपको भूख लगेगी तो आप रोटी की खोज में निकलेंगे। सम्मान की भूख होगी तो सम्मान के लिए चलेंगे। और मुझे भूख है उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज का राजनीतिक वजूद कैसे बने और राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे पैदा हो। ये मैं लगभग राजनीति को राजनीतिक तरीके से देखता हूं और गुर्जर समाज की हिस्सेदारी कौन दे सकता है, इसके लिए मैंने पूरे जीवन अपने 25-30 साल राजनीति में हस्तिनापुर में गुर्जर पंचायतों का दौर शुरू करा। हस्तिनापुर में प्रमुख नहीं था, प्रमुख बनाया। मेरे से पहले जब मैं एक्टिव हुआ तो कोई प्रमुख नहीं था। यहाँ 28 प्रधान, 40 में प्रधान हुआ करते। पंचायतों का दौर सबसे पहले प्रभुदयाल जो चुनाव जिताया उससे शुरू करा। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर हस्तिनापुर का एक नाम है और हस्तिनापुर में गुर्जर समाज का है कि जिधर गुर्जर जाता है, ये आज जो वजूद बना है ये 30 साल पहले जो मैंने पंचायतों का दौर शुरू करा उससे आज ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक गुर्जर पंचायत होने की वजह से गुर्जर समाज का एक डिसीजन पावर, डिसीजन फैक्टर जो है गुर्जर समाज है। आप गुर्जर समाज के मान सम्मान की बात कर रहे हैं या बस खाली अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे मान सम्मान की बात, अगर समाज का मान सम्मान है और मेरा मान सम्मान गिर रहा है तो कोई बात नहीं, समाज का मान सम्मान मैं तो ये कंप्रोमाइज। लेकिन जब समाज का मान सम्मान बढ़ गया तो व्यक्तिगत हमारा मान सम्मान तो बढ़ गया। अगर मेरे पिताजी का कहीं सम्मान है तो मेरा ऑटोमेटिक सम्मान है। नहीं, यहाँ आज़ाद समाज पार्टी में चंद्रशेखर में आपको क्या संभावनाएं नजर आई? संभावनाएं तो बहुत कुछ है। मैं किसी पारिवारिक कारणों से बीच में हट गया था और 19 जनवरी 2019 को भाई चंद्रशेखर को इसी जगह लेकर आए थे। और जो आप फोटो बता रहे हैं वो 2020 का दिल्ली की प्रेस क्लब का है। और पार्टी भी बनी, पार्टी के हम संस्थापक सदस्य भी हैं, राष्ट्रीय कोर कमेटी में भी हम रहे। लेकिन किसी कारणवश मैं भाई से कहा, जब मेरे भाई इधर समाजवादी में आए तो मैंने कहा भाई जब मैं अपने भाई का नहीं हो सकता तो आपका नहीं हो सकता। तो पारिवारिक कारणों से मैं समाजवादी पार्टी की तरफ आया। इसलिए मैंने यहाँ जो देखा, कुछ सोच रहा था कि नेताजी के बाद हो सकता कुछ समाजवादी बदल गई हो, लेकिन नेताजी के सामने समाजवादी पार्टी अच्छी थी क्योंकि 97 में हम प्रदेश सचिव रहे। और अखिलेश यादव जी की कथनी और करनी में अंतर है, वो वादा ही तोड़ने के लिए करते हैं, उनको वफादारों की जरूरत नहीं है। चंद्रशेखर आजाद जी वफादार आदमी की कीमत और कदर जानते हैं और गुर्जर समाज के लिए पार्लियामेंट में भी इन्होंने गुर्जर समाज के लिए इन्होंने पार्लियामेंट में भी इन्होंने आवाज उठाई। पूरे भारतवर्ष ने देखा। ग्वालियर में गुर्जर समाज पर गोलियां चली तो वहां जाके गुर्जर समाज के लिए खड़े रहे। मध्य प्रदेश में गुर्जर समाज के लिए वहां आंदोलन हुआ तो वहां खड़े रहे। कैथल में मीर भोज पे जो आंदोलन हुआ
वहां खड़े रहे। सहारनपुर में जो आंदोलन हुआ मीर भोज के लिए, दल बल दल उसके, और इन्होंने गुर्जर समाज के लिए अपने सीने पे गोली खा ली। तो मैं मानता हूं कि ऐसे लीडर के साथ समाज को जाना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद जी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है, और यहाँ ये समाज को हिस्सेदारी दे सकते हैं। किसी भी भारत की राजनीति के अंदर कोई कोर कमेटी में सदस्य नहीं है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा हो। चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जब पार्टी बनी, पहले दिन 4 कोर कमेटी के सदस्य थे, रविंद्र भाटी जी, हम, बॉबी गुजर आपके तेजेलेड़ा वाले, और एक अमित गुजर जी चिठेड़ा वाले। तो अब हमें बता दो कहाँ है। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि मेरी भूल थी कि मैं इसलिए घर वापसी चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा एक पेड़ लगाया हुआ है आज़ाद समाज पार्टी, और ये पेड़ आने वाला समय यहाँ पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का ये एक राजनीतिक घर बनेगा, आलीशान घर बनेगा, जिसकी रहनुमाई चंद्रशेखर आजाद जी करेंगे। चंद्रशेखर आजाद ने गुजरों के लिए गोली कब खाई? देवबंद में आपने देखा होगा, सीने पे गोली लगी। नहीं, उसमें गुर्जर समाज का क्या रोल था? और गुर्जर समाज नहीं, गुर्जर समाज का रोल नहीं था। गुर्जर समाज के पक्ष में खड़े होने के लिए जो लोग अपना आधिपत्य जमाना चाह रहे थे मीर भोज पर, उन लोगों ने गोली मारी, उन लोगों के मंदबुद्धि लोगों ने चंद्रशेखर आजाद से कि आप क्यों गुर्जर समाज के साथ खड़े। जो आदमी सीने पे गोली खा सकता है तो फिर उसकी निष्ठा पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं होता। हमारी गलती थी, हम बीच में चंद्रशेखर आजाद भाई को छोड़ दिए थे, उस भूल को स्वीकार करते हैं हम। और अब दोबारा इतना बड़ा दिल है चंद्रशेखर आजाद भाई का, कल वो फिर दोबारा हमें उसी मान सम्मान के साथ हमें दोबारा ज्वाइन करा रहे हैं, और हजारों साथियों के साथ कल हम ज्वाइन करेंगे। सरधना विधानसभा, मीरापुर विधानसभा, किठौड़ विधानसभा और हस्तिनापुर विधानसभा के प्रधान, जिला पंचायत सदस्य, पूर्व प्रधान, बीडीसी प्रमुख, ये सब लोग कल ज्वाइन करेंगे। आपको लगता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जिस मान सम्मान की आप बात कर रहे हैं वो गुर्जर समाज को देंगे? और चंद्रशेखर आजाद तो मात्र अभी एक सांसद हैं। पूत के पांव पालने में चमक जाते हैं। जो आदमी आपको, जब पार्टी बनी, अब कहना नहीं चाहिए रामचंद्र दास जी आजीवन अध्यक्ष रहे, लेकिन एक वो दुनिया में नहीं है। आज भी समाजवादी पार्टी को उन्होंने अपने खून से सींचा, उनका फोटो तक समाजवादी पार्टी में नहीं है। उनके लड़के का क्या, वो डिप्रेशन के शिकार थे, जो व्यवहार मेरे साथ किया यही जगपाल के साथ व्यवहार किया अखिलेश यादव जी ने, वो डिप्रेशन के शिकार हो गए, दुनिया छोड़ के चले गए, हमारा अपमान किया। तो अब यह है कि जो आदमी वक्त देख के बदलता हो तो फिर वो विश्वसनीयता। तो चंद्रशेखर आजाद जी उभरता हुआ सितारा है। और मैंने आपसे पहले भी जिक्र करा था, दलित आइडियोलॉजी को आप देखो, जो मेरा अपना व्यक्तिगत मानना, राजनीति करो तो राजनीति को राजनीतिक तरीके से करो। आप अंबेडकर साहब को देखिए, दलित जो अपने बीच से संघर्ष करके निकलता है उसको नेता मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अंबेडकर साहब गरीब घर से निकले, उनको नेता माना। उनका लड़का रत्नाकर अंबेडकर, उसको फॉलो नहीं करता दलित। उसके बाद आए जगजीवन राम बाबूजी, आप, वो बिहार से निकले, गरीब घर से निकले, वो कहाँ भारत के दलितों के कांग्रेस के लीडर बने। उसके बाद आप आए रामविलास पासवान, ऊपर आसमान नीचे पासवान, चिराग नेता नहीं बन पाया। उसके बाद आए मान्यवर काशीराम जी के बाद आई बहन मायावती, और मायावती के बाद है भाई चंद्रशेखर। तो मेरा तो यही है, हाथ जोड़ के अपने समाज के लोगों से, और खासकर पिछड़े समाज का, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमारे दूसरे समाज के लोग भी हैं पिछड़ी जाति में, लेकिन पिछड़ी जाति में जो गुर्जर समाज है, अगर हिस्सेदारी दे सकते हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी दे सकते हैं, और फ्री में वोट देंगे, फ्री में सपोर्ट करेंगे। और मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी एक बेहतरीन विकल्प हैं उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज के लिए। यादव तो इधर है नहीं, तो अखिलेश यादव जी को हमसे फायदा है, हमें फायदा अखिलेश यादव जी से नहीं है। यादव तो है नहीं, यहाँ दलित है, और दलित और गुर्जर जिधर जुड़ जाएगा उधर मुसलमान, भगवान की दुआ से तो एक समीकरण, नया समीकरण जन्म ले रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आने वाला भविष्य है, जिससे आपने देखा होगा विजयाधिपति आपके तमिलनाडु में जीते हैं, उसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे बहुत जल्दी। और ये हिस्सेदारी गुर्जर समाज को देंगे, टिकट भी देंगे, मंत्रालय भी देंगे। और जो अधिकारी हमारे, जब इनकी सरकार आती है तो ये अपने अधिकारी को पोस्ट करते हैं। हमारे जो अधिकारी हैं, जो PCS हैं, IAS हैं, उनको पोस्टिंग अच्छी मिलेगी। आप जिस समीकरण की बात कर रहे हैं, आप पिछड़ों की बात कर रहे हैं, गुर्जरों की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, आप दलितों की बात कर रहे हैं। मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ है, गुर्जर समाज का 90% वोट भाजपा के साथ है, और दलित बसपा के साथ लगा हुआ है। तो ये समीकरण किस तरीके से बनेगा? मैं फिर बता रहा हूँ, चंद्रशेखर आजाद जी को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे सब लोग। पार्लियामेंट जीत के दिखाई इसी समीकरण से।
अब मीरापुर का उपचुनाव हुआ, ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी नज़दीक में ही बसपा को 3,000 वोट मिली, 28,000 चंद्रशेखर भाई को मिली। बताओ कहाँ रहेगी फिर बसपा पे वोट? और 40,000 वोट मिली आपके, 48,000 आपके समाजवादी को मिली, 18,000 ओवैसी को मिली। तो मुसलमान कहाँ रह गया अखिलेश यादव जी का? आपको 17 में चुनाव दिया, 22 में देखा, 24 में देखा, 3 चुनाव मुसलमान अखिलेश यादव जी पे पूरा 90-99% वोट देकर देख लिया। लेकिन अब जब ये अकेले नहीं जीत पा रहे मुसलमान से, तो पिछड़ी जाति में, जो पिछड़ी जाति में प्रमुख जातियां हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पिछड़ी जातियों में 2 जातियां मेन मुख्य रूप से आती हैं, आती तो सबकी हैं, उनका ये नहीं है कि उनकी, लेकिन सहभागिता जाट समाज की है और गुर्जर समाज की है। अब जाट समाज ने तो बीजेपी को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। अगर हम वहां जाएंगे, बताइए हमारा प्रतिनिधित्व क्या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने हमारे अनुपात के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दी। तो मैं मानता हूं जो अब नई हमारी जनरेशन है किसी भी रूप में बीजेपी की तरफ नहीं जा रही। समाजवादी पार्टी पे यादव इधर है नहीं, दलित भाई के साथ जा रहा है। उदाहरण आपका मीरापुर बताया हमने, कुंदरकी बताया, तो एक नया प्रारूप जन्म ले रहा है। और चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने, मैं अपने समाज के लोगों को बताना चाहता हूं, गुर्जर समाज को, क्योंकि नेता वो होता है जो दूरगामी परिणाम को देखते हुए निर्णय लेता है। ऐसा नहीं है कि मैं आज एमएलए बन जाऊं, मैं एमपी बन जाऊं, मैं तो बन गया लेकिन मेरी कौम दोहराए पे खड़ी है। आप तीतरो का परिवार है, मनोज चौधरी का परिवार है, आपके मेरठ में हमारे सिटिंग विधायक अतुल जी हो गए, हरीश पाल जी का परिवार हो गया, और हम भी शामिल हो गए। मुजफ्फरनगर में इलम सिंह जी हो गए, सूरज सिंह वर्मा हो गए, वीरेंद्र सिंह शामली हो गए। मैं कह रहा किसी भी दल में ये परिवार आज केवल अपने टिकट की लड़ाई लड़ रहा है, या गलत बोल रहा हूं बता दो? किसी, मैं समाजवादी पार्टी में चाहे वो कोई भी हो उसको नेता मान जाऊंगा कि बिना अखिलेश यादव से पूछे हुए उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट आज समाजवादी पार्टी का कोई डिक्लेयर कर दे। लेकिन डरते डरते हम कह रहे हैं, जब जिस दिन आजाद समाज पार्टी में रोड मैप तैयार होगा, हम अगर वादा कर लेंगे तो हमें ये यकीन है कि हमारा नेता उस वादे को पूरा करेगा। इतना फर्क है इस नेतृत्व में और अखिलेश यादव जी के और चंद्रशेखर आजाद जी के बीच में। मतलब बैसुमा रियासत के कुंवर जो राजा हैं उन्होंने चंद्रशेखर को अपना नेता मान लिया। नेता की कोई जाति नहीं होती, नेता का कोई धर्म नहीं होता, नेता का करेक्टर होता है। और किसी महान पुरुष किसी जाति विशेष में पैदा हो सकता है। अंबेडकर जी को क्यों फॉलो करते हैं सब लोग, बताइए? जाति धर्म लिंग से कोई नहीं, नेता की कोई उम्र भी नहीं होती। लेकिन मैं बड़े फक्र के साथ कहता हूं कि जो हमारा मानक, जब चंद्रशेखर आजाद जी से पहली दफा मिले तो मैंने भाई को एक लाइन कही थी, जब तो पार्टी भी नहीं बनी थी, प्यारेलाल जाटव जी के यहाँ पहली मुलाकात थी मेरी। मैंने कहा भाई एक चंद लाइन, 4.5 घंटे मेरी इनकी मुलाकात हुई। मैं भाई अब शुरू होगा भीम आर्मी का दौर, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री की ओर, ये पहली लाइन थी मेरी। और चावल हंडी में एक ही चावल देखा जाता, पूरी हंडी नहीं देखी जाती। तो हमने जो टेस्ट है, जो व्यक्तिगत मेरा अनुभव है, एक दिन लाल किले पे पहला दलित प्रधानमंत्री होगा चंद्रशेखर आजाद। पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी का संगठन है। और बिना चंद्रशेखर आजाद जी के उत्तर प्रदेश में सत्ता पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है, बिना चंद्रशेखर के आशीर्वाद की। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार का इस क्षेत्र में बड़ा सम्मान है, हाँ, और जैसी चर्चाएं हैं और हम देखते भी हैं, इस क्षेत्र में आप राजनीति के एक तरह से किंग मेकर हैं। तो यहाँ पर जो हस्तिनापुर विधानसभा है, हाँ, और चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में चर्चाएं हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, हाँ, तो जीत का समीकरण किस तरीके से बनेगा? दिनेश खटीक जो भारतीय जनता पार्टी से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, तो चंद्रशेखर के पक्ष में माहौल आप किस तरीके से बनाएंगे? देखो, दिनेश खटीक जी की बात व्यक्तिगत, उसे छोड़ दीजिए। अब जब जिस पार्टी के मैनिफेस्टो में गुर्जर समाज नहीं है, अभी आपको बता रहा हूं, कल स्वतंत्र प्रभार दिया, पहले हमारा स्वतंत्र प्रभार आपके था अशोक कटारिया जी को दिया, उसके बाद भाई साहब हमने 90% वोट दिया, हमारा डिमोशन करा, स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री दिया। अब मान लो जो हमारा बराबर का परिवार है किसान समाज का, उनको तो हिस्सेदारी दे रहे, आप 2 राज्यपाल दिए, आपके क्षेत्र अध्यक्ष दिया,
3-4 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, जिला परिषद, आपके सहारनपुर में भी जिला पंचायत अध्यक्ष गुजर ना होकर वो बना रखा, क्योंकि उन्होंने वो आधिपत्य बीजेपी को कब्जा लिया और जयंत चौधरी जी भी उधर चले गए। तो मेरा तो एक ही अनुरोध है अपने समाज के लोगों से। मैं चौधरी साहब की बात आपको बीच में रुक गई थी। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो जो बता रहा था नेता क्या होता है, एक सरकार फिल्म में डायलॉग है, वर्तमान के नुकसान में जो दूर का फायदा देखता है वो असली राजनीतिक होता है। एमएलए बनना, एमपी बनना ये व्यक्तिगत आपका अपना स्वार्थ है, लेकिन समाज को हिस्सेदारी का मिला ये नेता की सोच होनी चाहिए। हम एमएलए बने ना बने, लेकिन आने वाला समाज जो हमारा दोहराए पे खड़ा है, टिकट मांगने के लिए भीख सी मांगनी पड़ती है इन पार्टियों के यहाँ। मैंने अभी नाम गिनवाए, जाके भैया हमें टिकट दे दो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें टिकट दे दो। मैं चाहता हूं कि ये भीख हमारे आने वाली जो अगली नौजवान पीढ़ी है, हम उस लायक भगवान बनाए कि हम लखनऊ और दिल्ली में बैठें और अपने नेता का, चंद्रशेखर आजाद जी का विश्वास प्राप्त करें, और हम हमारा जो डिजर्विंग कैंडिडेट है पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज, वो जाके अपना गिड़गिड़ाना में ना टिकट मांगने के लिए। तो मैं चौधरी चरण सिंह जी की बात आपको बता रहा था। चौधरी साहब जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा भाई जाटों में तुम्हें पिछड़ी जाति में शामिल करना हो, तो कुछ लोग नेता पहुंच गए, नो तो हमें कमीन बना रहा पिछड़ी जाति में, क्योंकि चौधरी साहब को पता था कि पिछड़ी जाति में आने के बाद, जाट समाज का ओबीसी में आने के बाद कितने अधिकारी होंगे। आज यही जाट समाज केंद्र में तड़फ रहा है। तो मैं वो इसलिए बता रहा हूं कि ये उदाहरण है आपके सामने। चौधरी साहब ने अपने समाज को समझाया, नहीं समझा। अब मैं अपने समाज को, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर राजनीति करनी है तो दलित और मुसलमान के साथ राजनीति कर सकते हो आप। बीजेपी की विचारधारा और गुर्जर की विचारधारा भिन्न है। उदाहरण के तौर पर मेरठ शहर में चले जाओ, बंबई में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, अगर आपके नाम के सामने गुर्जर लिखा है और जो 15% बीजेपी का कोर वोट है, उसमें जाति नाम लूंगा तो फिर जातिवाद आ जाएगा, जो 15% बीजेपी का थिंक टैंक है, जो बीजेपी का कोर वोटर है, उसके अगर घर में जाकर हम एक मकान मांगेंगे ना किराए के लिए, तो एक कमरा ये बीजेपी का, उस विचारधारा को, मैं बहुत कटाक्ष कर रहा हूं, उस विचारधारा को हम वोट दे रहे हैं, जो अपने मकान में एक कमरा हमें नहीं दे सकता। अगर ये पता चल जाए कि गुजर का लड़का है, किराए पे रहना चाहता है, या गलत बोल रहा हूं प्रामाणिकता के साथ, वो विचारधारा 15% हमें कमरे का कमरा नहीं देगी किराए के लिए। अगर हम दलित के और मुसलमान के घर जाके बात करेंगे तो पूरा मकान खोल देगा ये समाज। तो हमें उस विचारधारा को वोट देनी चाहिए जो हमें एक कमरा नहीं दे सकती, या हम उस विचारधारा को पन पाए जो हमें राजनीतिक हिस्सेदारी भी देगा, वोट भी देगा, बाबूजी भी कहेंगे हमारे क्षेत्र में, हमारे घर में, किसान के घर में मजदूर काम भी करता है, मुस्लिम इंजीनियर भी है, ट्रैक्टर भी सही करता है। तो ये ताना बाना जो है, अगर भारत का बच सकता है तो केवल चंद्रशेखर आजाद के झंडे के तले, और हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी केवल चंद्रशेखर आजाद के साथ मिल सकती है। अन्य आने वाला समय हमें टिकट भी नहीं देगी कोई पार्टी, और देगी तो केवल गिड़गिड़ा के देने पड़े। चंद्रशेखर मुख्यमंत्री तो तभी बनेंगे अगर वो हस्तिनापुर से जीतेंगे। हस्तिनापुर से जीत रहे हैं, वो 50,000 प्लस जीत रहे हैं। दलित मुस्लिम गुजर का गठजोड़ इसका नहीं है हस्तिनापुर में राजनीतिक तोड़, बल्कि उत्तर प्रदेश के अंदर। अब मान लो हम टिकट, 20 टिकट मेरे दिमाग में है जहां से गुजर लड़े, अगर ये गुजर 20 पे तो एससी की और मुसलमान की वोट ले लें, और जहां पूरे उत्तर प्रदेश में ये लड़े इन्हें हम अपनी वोट दे दें, तो हमारे 20 एमएलए बन जाएंगे, 15 तो बन ही जाएंगे। हम 5 एमएलए पे, 8 एमएलए पे खुश हो रहे हैं बस। तो समीकरण, और देखो युद्ध में और राजनीति में विपिन भाई, हथियार काम नहीं करते, सिर काम करते हैं। आप पे तोप रखी है और आप पे हथियार चलाने वाला नहीं है तो कोई मायने नहीं। ऐसी राजनीति में संख्या बल काम करता है, समीकरण काम करता है। कौन सी जाति तुम्हें फॉलो करती है, कौन सी जाति आपको सम्मान देती है, कौन सा नेता आपको, कौन सी पार्टी आपको अपनी हिस्सेदारी तय कर रही है, हमें देखना पड़ेगा। तो मेरा तो यही अनुरोध है कि ये चंद्रशेखर आजाद जी उभरता हुआ सितारा है, अपने इसमें अपना हिस्सेदारी कर लो, और आने वाली हमारी 37 साल की उम्र है चंद्रशेखर आजाद की, हमारे बच्चे भी राजनीति करेंगे इनके साथ। चलिए, तो कुंवर देवेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।